हम्म, तो दोस्तों तो हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, रीतिबद्ध कवि रीतिकाल के। तो उसमें हमारा क्या था कि मती राम की रचनाएं थी हमारी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे क्या है कि मती राम जो है किन किन लोगों के आश्रम में रहे थे, ये तो मैं आपको लिखा ही दिया था। उसके बाद से कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, और क्या क्या विषय रहा और किस वर्ष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इनके पहले जो आश्रय आता है वो है कौन, जहांगीर। मैंने आपको इनकी ट्रिक बताई थी कि जिनको जहाँ भी जाएं सम्मान मिलता है, किसको, इनकी दिमाग, इनका मति बहुत किस्म की अच्छी होती है, इनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, है ना। तो जहांगीर की जो इनके जो आश्रयदाता थे, उनका जो ग्रंथ था वो था, इनका ग्रंथ था फूल मंजरी। और क्या था इनका जो ग्रंथ था हमारा, फूल फूल मंजरी। कौन सा था, फूल मंजरी, है ना। तो सबसे पहले तो अब हम कहेंगे इसका विषय क्या था। इसका विषय था कि इसमें 60 जो फूल होते हैं ना, जो 60 फूल होते हैं, तो 60 फूलों का जो है, जो दोहों में, है ना, सॉरी 60 दोहों में क्या था कि 60 दोहों में एक फूल, है ना, फूल का वर्णन, एक फूल का वर्णन, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा, वो क्या कह रहा है, फूल मंजरी, जहाँ पर एक फूल का वर्णन किया है, इसमें 60 दोहों में, किसमें 60 दोहों में। अब चलिए अब बात करते हैं इनके अगले कौन हैं। तो ये तो हमारे पहले हो गए। अब दूसरे कौन है इनके आश्रयदाता, तो दूसरे हैं इनके, जो कि यहाँ पे इनके कोई आश्रयदाता तो नहीं है यहाँ पर। इनमें इनकी जो रचना है वो है इनकी रसराज। कौन सी है, रसराज। कौन सी रचना है इनकी, रसराज रचना है, जो कि इसका जो वर्ष है, समय है ना, वो है 1623 है। कितना है, 1623 है। और इसका जो विषय निरूपण है, क्या है इसका, इसका जो विषय निरूपण है वो है श्रृंगार। क्या है, श्रृंगार रस, रस का निरूपण, निरूपण कह सकते हैं, या कह सकते हैं श्रृंगार रस का वर्णन कह सकते हैं। तो रसराज जो रचना है उसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो श्रृंगार रस है उसको राज, मतलब सारे रसों का राजा कहा जा सकता है इसको, है ना। तो रसों का राजा कौन सा, श्रृंगार रस है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम थर्ड रचना इनकी लेके चले हैं। तो थर्ड रचना इनकी कौन सी है, ये भावा सिंह। इनके जो आश्रयदाता हैं वो भाव सिंह हाड़ा। अच्छा आप एक चीज, मैंने आपको एक वो बताई थी ट्रिक इसकी। तो भाव, मान लो कि इसके पास मति मतलब दिमाग अधिक आ जाता है, ज्ञान अधिक हो जाता है, तो इसके भाव बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताई थी आश्रयदाता, जिनकी ट्रिक बन गई। अब इनकी रचना क्या है, इनकी रचना है हमारी, कह सकते हैं ललित। कौन सी रचना है इनकी, ललित, ललित ललाम। कौन सी रचना है इनकी, ललित ललाम है। अब चलिए अब कह सकते हैं इसका जो समय है वो है 1664। कितना समय इसका, 1664 है। और ये कैसा है, अलंकार निरूपण है। कैसा है, अलंकार निरूपण है। कैसा है ये, अलंकार निरूपण है। तो देखिए मतीराम की रचना कौन सी है, तो जहांगीर। तो जहां भी जाओ उनका सम्मान होता है, किसका, जिनके पास मति अधिक होती है, जिनके पास ज्ञान अधिक होता है। तो क्या है, अब भाई जिनके पास दिमाग अधिक होगा, मान लीजिए कोई गुरु वगैरह होते हैं, जैसे हमने कह सकते हैं कोई भी कभी मान लीजिए कोई भी, अब इनके पास ज्ञान अधिक हो गया, तो भाई क्या उनको फूलों की माला तो पहनाते हैं ना। क्या करते हैं, क्यों, फूलों की माला पहनाते हैं। कितनी, 60 फूलों की माला। तो क्या करते हैं कि 60 दोहों में एक फूल का वर्णन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या, रसराज। अब भाई मती राम है तो राजा है, भाई जिनके पास दिमाग ज्यादा है तो वो तो राजा ही कहे जाएंगे ना। भाई कोई व्यक्ति राजा क्यों बनता है, कहीं ना कहीं उसमें बुद्धि अधिक है, उसमें शारीरिक शक्ति अधिक है ना। तो ये उनमें सारी योग्यताएं हो तभी तो राजा बनता है। ऐसे ही ये राजा कोई बनता है जिसके पास मति अधिक होती है, तो हमारा क्या, रसराज है। इसका समय कितना, 1623 है।
इसके क्या है, श्रृंगार रस है। देखो यहाँ पे रस की बात तो पहली साइड में यहाँ पे रस हमारा हो जाएगा, तो श्रृंगार रस का निरूपण, ठीक है। अच्छा, भाव सिंहारा, अब हमने क्या कहा था कि भाई इसमें ज्ञान अधिक होगा तो भाई भाव तो वैसे भी उसमें अधिक होंगे। तो भाव अधिक है तो क्या, ललित ललाम, है ना, ललित ललाम। तो अब भाई सुनिए, अब किसी के पास ज्ञान अधिक होता है तो ललित कलाएं, ऐसा आपने चीज देखी होगी कि किसी के पास ज्ञान अधिक हो, ज्ञान जरूर ये नहीं कि हर एक मतलब पढ़ाई लिखाई के ज्ञान हो, मतलब नृत्य में ज्ञान होता है किसी को, जो अच्छी नृत्य कर लेता है, पेंटिंग अच्छी कर लेता है। तो यहाँ ललित का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारी ललित मतलब कलाएं उसके अंदर अधिक ज्यादा हैं। तो क्या है, वो व्यक्ति मतलब अच्छा है व्यक्ति, है ना। तो ललित कला, उसके अंदर बहुत सारी ललित कलाएं व्यक्ति के अंदर, है ना। तो यहाँ पर इसका जो समय है वो कितना है, 1664 है। और जो अलंकार, अब देखिए ललित कला का मतलब क्या है, नृत्य वगैरह। अब नृत्य जो व्यक्ति करता है वो क्या है, उसके वह अलंकृत, अलंकृत का मतलब बहुत सारे आभूषण भी पहनता है। आपने देखा होगा भरतनाट्यम वगैरह देखा होगा, है ना। उसमें क्या है, अलंकृत मतलब बहुत सारे आभूषण पहन के वो नृत्य किया जाता है। तो वहीं पर हमारा क्या है, मैंने बस एक ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक बता रही हूँ आपको कि आगे रचना कौन सी है। इनकी आगे रचना जो है वो आगे इनके जो आएंगे वो आएंगे इनके सेठ भोगीलाल। कौन आएंगे, सेठ भोगीनाथ। कौन होंगे, सेठ भोगीनाथ होंगे। इनका जो ग्रंथ है, इनका श्रोता कौन है, सेठ भोगीनाथ है। कैसे हैं, भोगीनाथ हैं। और ग्रंथ क्या है, इनका जो ग्रंथ है वो है इनका सतसई। अच्छा, सतसई क्या है आपको पता हो, सतसई जो रचना है वो बिहारी जी की है। और बहुत सारे कवियों ने सतसई रचना पर बहुत सारी अपनी टीका टिप्पणी की है, मतलब उसी पर बहुत सारी रचनाएं रच दी हैं। तो मतीराम ने भी बिहारी की सतसई पर अपनी एक रचना लिख दी है, ठीक है। अब इसका जो, अगर हम समय की बात करें, समय का कितना है, 1681। समय कितना है इसका, 1681 है। अगर मैं इसकी विषय की बात करूं तो विषय क्या है कि बिहारी, देखो हमने आपको भी बोल रहे थे ना, वही है कि बिहारी की रचना का अनुकरण। वही मैं आपको बोल रही थी अभी कि जो बिहारी जी की रचना है उसका उन्होंने क्या कर दिया, अनुकरण कर दिया है। बस नाम वही रखा है इन्होंने ना, सतसई। तो एक सतसई किसकी है, बिहारी जी की है। और एक सतसई किसकी है, मतीराम, ठीक है। चलिए अच्छा, अगले हमारे कौन है, अगले जो है हमारे वो हैं ज्ञानचंद। हमने कहा था जिनके अंदर मति है, उनके अंदर ज्ञान है, ठीक है ना। तो क्या है वो व्यक्ति क्या होता है, उसका प्रताप फैल जाता है। ये मतलब ऐसे वर्ड हमने आपको बताए थे, ठीक है। चलिए अब क्या था कि ये इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना है अलंकार। कौन सी है, कौन सी रचना है इनकी, अलंकार रचना है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर हमारा, ठीक है। ना ही तो इसमें समय है ना ही कुछ है। चलिए अगले कौन है हमारे, नंबर 6 है स्वरूप सिंह बुंदेला। कौन है, स्वरूप सिंह बुंदेला है। उनकी रचना कौन सी है, व्रत कौमुदी। रचना कौन सी है इनकी, व्रत। ये रचना इनकी बहुत ज्यादा फेमस रचना है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, जो कि अक्सर कर एग्जाम में पूछ ली जाती है। किसकी, मतीराम दास क्या है, व्रत कौमुदी रचना है, जो कि 1701 में ये प्रकाशित हुई या फिर लिखी गई। इसमें क्या है, इसमें छंदों का वर्णन है। किसका, छंदों का, इसमें क्या है, छंदों का वर्णन है, ठीक है। अब देखिए स्वरूप, अच्छा देखिए अगर हम छंद है तो हम छंद पढ़ाते हैं। छंद में आपने इसी देखा होगा कि इसमें लघु गुरु मात्रा देखी जाती है कि किस मात्रा, किस शब्द पे कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो वहाँ पे क्या है, छंद का स्वरूप देखा जाता है। वहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पर हम छंद देखते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे छंदों का स्वरूप देखा जाता है। तो क्या है, व्रत। तो वहाँ पर क्या है, ये देखा था इसमें एक मात्रा दो मात्रा, तो वहाँ पे व्रत कौमुदी देखी जाती है। ये आप देख अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने आपको बना दिया है ट्रिक इसका। तो क्या है, स्वरूप सिंह बुंदेला है, जो कि क्या है, इनके आश्रयदाता हैं। ग्रंथ व्रत कौमुदी है।
और वर्ष 1701 में है और छंदों का वर्णन किया गया है। इनके दो रचना और हैं जो कि निष्कासन की लास्ट रचना दो ही बताई गई है, फिर इनका हम सभी रचनाओं का थोड़ा ट्रिक बता देंगे छोटा छोटा, ठीक है, जिससे आपको याद भी हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी जा भी नहीं हूँ, बताती जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं तो मैं अभी आगे और भी ट्रिक एक साथ लिख के बताऊंगी जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहला क्या है, सॉरी, इनका अगली रचना कौन सी है, लक्षण ग्रंथ। कौन सी है, इनका ग्रंथ कौन सा है, लक्षण ग्रंथ है। कौन सा है, लक्षण ग्रंथ है इनका। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं मिला है, बस खाली इनकी रचना कह सकते हैं। ऐसे इनकी एक और रचना है, वो है इनका साहित्य सार। तो ये इनकी सारी रचना हो गई, ठीक है। अब हम इनकी सारी रचना को एक साथ लिखते हैं, इनका ट्रिक बना देते हैं, फिर आपके ये जो मतीराम है वो आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा कि मतीराम जो आपके EMRS के एग्जाम में दे रखे हैं। तो चलिए पहले नोट करते हैं। तो पहली रचना इनकी कौन सी है, तो पहली है इनकी फूल मंजरी। कौन सी है, फूल मंजरी। अच्छा, दूसरी कौन सी है, दूसरी है इनकी रसराज। कौन सी है, रसराज। अच्छा, तीसरी कौन सी है, तो तीसरी इनकी जो रचना है वो है ललित ललाम। कौन सी है, ललित ललाम। अच्छा, फोर्थ कौन सी है, फोर्थ है इनकी सतसई, ठीक है। मान लीजिए इनका विषय आपको याद नहीं रहता तो कहीं ना कहीं इनकी रचना भी पूछ ली जाती है ना, तो ये भी याद कर लो। अच्छा, पांचवी कौन सी है, तो पांचवी में सही हो गई। तो भाई छठवीं कौन सी, सॉरी पांचवी कौन सी हो जाएगी, तो पांचवी हो जाएगी हमारी अलंकार। और छठवीं कौन सी है हमारी, तो छठवीं हमारी रचना है वो है, अभी तो हमने लिखा ही नहीं था शायद, ये पंचाशिका। कौन सी है, पंचाशिका इनकी कौन सी है, रचना है। और अगला है हमारा इनका व्रत कौमुदी। कौन सी है, व्रत कौमुदी। और आठवीं रचना कौन सी है, आठवीं इनका लक्षण श्रृंगार है। और नौवीं कौन सी है, तो नौवीं है इनकी साहित्य सार। कौन सी है, साहित्य सार। तो चलिए इनका हम ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, तो चलिए मतीराम की रचना की क्या है, ट्रिक, रचनाओं क्या कर लेते हैं, रचनाओं की ट्रिक, ठीक है ना। अभी हमने ऐसा देखे थे, अब इनकी हम क्या देखेंगे, रचनाओं की ट्रिक। देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो दे रखा है वो है हमारा फूल मंजरी। तो भाई मती मतलब जिनके पास दिमाग ज्यादा है, जिनके पास ज्ञान ज्यादा है, तो भाई कहीं भी जाएंगे तो भाई इनकी जय जयकार होगी, और जय जयकार होगी तो फूलों की माला पड़ेगी, तो कंफर्म है। तो फूल मंजरी तो ऐसे हो जाएगा भाई, जिसके पास मति ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, तो क्या है, फूल मंजरी मतलब फूलों की माला पड़ेगी। अब क्या है, रसराज। और क्या है, जब वो स्टेज बैठेंगे तो भाई राजा के समान होंगे, आपको तो पता है। जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है, ज्ञान अधिक होता है, वो क्या है, राजा के समान होता है, जो राज्य करता है अपने राज्य का। ललित ललाम, तो उसके राज्य में ललित कलाएं भी बहुत अधिक होती हैं। भाई किसी के पास ज्ञान अधिक है, हमारा नृत्य का ही ज्ञान मान लीजिए, तो नृत्य कलाएं अधिक आती हैं, तो क्या है कि उसके राज्य में ये हमेशा ललित जो कलाएं हैं वो अधिक रहेंगी। ये तो मेरे पास वही इतना ही ट्रिक बना पा रही हूँ, बाकी अपने आप से देख लेना। अब देखिए सबसे सही, अब मतीराम के पास क्या है, कलाएं जो हैं, ललित ललाम है जो कितनी सबसे सात हैं, कितनी सात, नृत्य की हैं, ज्ञान की हैं ना, ये बात समझ सकते हो। तो सात कलाएं हैं किसके पास, मतीराम के पास। अब अलंकार, ठीक है, तो क्या है इसमें, अलंकार का दोनों एक साथ हैं। अच्छा वाई बात समझ, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, छठवां, यहाँ कितना हो गया, सातवां, यहाँ कितना हो गया, आठवां, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ हमारा थोड़ा अलग हो गया, अलंकार कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या फूल होते हैं, रसराज है, ललित ललाम है, और सही है, मतलब कितनी सात सात कलाएं हैं। अब क्या है, अलंकार पंचाशिका,
भाई जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना, तो क्या है वो अलंकृत पहनता है। अलंकृत मतलब आभूषण पहनता है। अलंकृत का आपको शुद्ध अर्थ पता हो, आभूषण होता है, ठीक है ना। अच्छा, व्रत कौमुदी क्या है? व्रत कौमुदी मतलब कौमुदी का मतलब चाहे तो आप एक विनोद कौमुदी सुना आपने, तो विनोद का मतलब होता है हमारा वहाँ कि जैसे कि हास पर हास, ये भी कह सकते हैं ना। तो कौमुदी मतलब कौमुदी एक बिजली भी होती है, कौमुदी शायद आपने सुना हो, उसका पर्यायवाची बिजली का। तो अच्छा कुमुदनी बोलते हैं शायद उसको, कुमुदनी ऐसे कौमुदनी है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई उसका प्रकाश है, भाई जिसके पास मति ज्यादा है तो उसके पास भाई प्रकाश, भाई तो उसका तो फैलेगा ही फैलेगा। प्रकाश का मतलब उसका प्रताप, उसका ज्ञान, ठीक है, उसके बारे में उसकी जो यश है उसका जो फैलेगा। फिर क्या लक्षण, अब क्या है भाई, जब भाई किसी के व्यक्ति के दिमाग में अधिक ज्ञान होता है, ठीक है ना, तो उसके लक्षण तो दिख जाते हैं। कैसे? जब हम उससे बातचीत करते हैं या उसकी हम कलाओं को देखते हैं, तो मति नाम के क्या है लक्षण दिख गए, किसके? कि उसके पास ज्ञान अधिक है, ठीक है। साहित्य सार, अब क्या भाई ज्ञान अधिक होगा तो भाई एक ना एक व्यक्ति के उसमें साहित्य के बारे में तो उसको पता ही होगा उसका, चाहे नृत्य का साहित्य हो चाहे हिंदी का साहित्य हो। तो साहित्य सार ये मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बना दी। तो मतीराम के पास क्या है? मतीराम है, दिमाग ज्यादा है तो फूलों की माला पड़ेगी और वो राजा कहलाएगा। वह बहुत सारी कलाएं होंगी और कितनी 7 कलाएं होंगी, और वह कलाओं में क्या पहनेगा? अलंकृत पहनेगा, और उसका बिजली की तरह उसका प्रकाश फैलेगा, और उसके लक्षण देखेंगे जिसके ज्ञान के, और साहित्य सार, और वैसे उसके ज्ञान का साहित्य का क्या होगा? सार मतलब प्रसार होगा, ठीक है। ओके क्लास, आज आपके मतीराम हमने खत्म कर दिए हैं। तो शायद आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू क्लास।